गुड इवनिंग दोस्तों। आज डेली रनिंग चैलेंज का 31 डेज है और आपका रनिंग ड्यूरेशन है 55 मिनट्स। चलिए, आज का रनिंग चैलेंज काफ़ी अच्छा है और इसे हम पूरा करते हैं और पूरा करने के बाद हम आपसे मिलते हैं। ओके, आज डे 31 चैलेंज कंप्लीट हुआ और आपका रनिंग समय था 54 मिनट्स या 5 मिनट्स। ओके, आज कल के ही तरह आज का भी मौसम था काफ़ी गुमुंद, हवा एक भी नहीं चल रही है और जिसके कारण काफ़ी रनिंग करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ दिनों से ऐसा मौसम बना रहा है कि थोड़ा बारिश का मौसम, और बारिश का मौसम बनाता है तो गर्मी के समय में तो आप जानते हैं अभी के समय में गर्मी कितना चल रहा है, 44-45 डिग्री टेम्परेचर आपका चला जा रहा है। तो उमस जब होती है तो आप जानते हैं कितना अच्छा लगता है। तो चलिए, कैसा भी करके रनिंग चैलेंज काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो रहा है डेली, तो अच्छी बात है। हम अपने चैलेंज के प्रति प्रतिष्ठित है, निभाने के लिए अपने वर्ड्स जो भी वादा किए हैं उसे ज़रूर अंत तक, यानी हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हम इसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। ओके, तो चलिए, आज डे 31 का चैलेंज कंप्लीट हुआ और आप जैसा कि आप जानते हैं रनिंग डिस्टेंस आपको 10+ किलोमीटर हुआ। तो चलिए, डिस्टेंस भी अच्छा रहा। जैसे कि जीडी में आप जानते हैं कि जीडी का रनिंग आपको 24 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग करना रहता है, यानी 48 मिनट में आपको 10 किलोमीटर कवर कर लिया जाए। तो समझिए 2 बार जीडी ऐसा ही प्रिपरेशन हो गया है। तो चलिए, हम जीडी के दौड़ नहीं दौड़ रहे हैं, अच्छे हेल्थ के लिए और अपना चैलेंज जो भी उसे पूरा किया जा रहा है, तो अच्छी बात है। अभी के समय में देखा जाए तो हेल्थ ही है जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है हमारे लाइफ में। तो मैं बार बार कहता हूँ एक ही बात कि आप भी अपने हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए, ताकि आप शरीर से कम पसीना आपको निकलना चाहिए आपका, या तो इवनिंग में या तो मॉर्निंग में, कभी भी आप वॉकिंग कर सकते हैं या रनिंग कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं जिनके पास समय नहीं होता है, और जिनके पास एकदम क्या कहते हैं कोई मुमकिन ही नहीं है, तो उनके लिए भी हेल्थी रहने के लिए तो हमारे पास जो भी है प्रोडक्ट है C9 क्लीन 9 पैक आप ले सकते हैं और हेल्थी लाइफ बिल्कुल जी सकते हैं। और कोई इसमें दो राय की बात नहीं है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है कि आपको क्लीन 9 प्रोडक्ट आपको काम नहीं करेगा। बेसिकली आपका ये रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, तो आपका बेसिकली काम कर सकता है 100% गारंटी के साथ। ओके, तो चलिए, आज हम कुछ नए टॉपिक पर बात करेंगे। बेसिकली आज हम अपने स्टोरी टेलिंग पे बात करेंगे। तो अब आप बात करेंगे कि स्टोरी टेलिंग से होगा क्या और इसका क्या यूज रहेगा। तो अगर आप कोई भी या किसी भी व्यक्ति को समझाते हैं तो उसे स्टोरी के फॉर्म में अगर आप बताते हैं तो व्यक्ति आसानी से क्या कहते हैं कठिन बातों भी समझ ही जाता है और आसानी से उसे समझ कर अप्लाई कर लेता है। जैसे आपने देखा होगा खान सर का पढ़ाने का स्टाइल, तो उसे थोड़ा सा स्टोरी के माध्यम में बता देते हैं, उसे थोड़ा रिलेट करके इधर उधर से कोरिलेट कर देते हैं, जिससे पढ़ने में तो बच्चों के लिए आसान हो ही जाता है और उसे समझ भी आ जाता है और काफ़ी लंबे तक उसे नहीं भूलते हैं। तो अच्छी बात है, स्टोरी टेलिंग
सबको आना चाहिए। अगर आप चाहे स्टूडेंट हो या चाहे टीचर हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, तो एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आपको कम्युनिकेट करने के लिए किसी से, आपके पास अगर स्टोरी टेलिंग, आप गुड स्टोरी टेलर है तो आप अपनी बातों को अच्छे से समझा सकते हैं। चाहे आप किसी भी व्यवसाय में हो, टीचर में या जॉब में हो, तो खासकर जो जिनको कम्युनिकेट करने के लिए जो भी प्रोफेशंस है, उनके लिए सबसे अच्छा हो जाता है स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए। सपोज दैट आप मान लीजिए किसी भी सेल्स पर्सन सेल्स प्रोडक्ट में है, किसी भी सर्विस को सेल्स कर रहे हैं या प्रोडक्ट को सेल्स कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसे कोरिलेट कर दीजिएगा कि किसी भी जैसे स्टोरी फॉर्म में कि ये प्रोडक्ट क्यों बेहतर है, आपका ही क्यों जो भी है प्रोडक्ट लेना चाहिए, सर्विस लेना चाहिए। तो आप का जो भी पहले जो उसका क्या कहते हैं ओरिजिनल आपका मार्केट कैप्चर किए हैं, पहले जो भी बिक्री हुआ है, तो उसे अगर आप थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग में सजा कर आप बोल देते हैं तो कस्टमर को अच्छे से रिलेबल हो जाता है और अच्छे से समझ जाता है। ठीक है, तो चलिए कई इंस्पिरेशनल स्टोरी है, तो स्टोरी एक थोड़ा सा मैं एक शॉर्ट स्टोरी आपको बताना चाहूँगा। ओके, तो एक अगर आपने कई बार सुना है, तो मैं ऐसे करके कई स्टोरी बताऊंगा और आप ज़रूर उससे सीखिएगा और सीखकर आप अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई कीजिएगा तो आप ही के लिए फ़ायदा होगा, आप नहीं अप्लाई कीजिएगा तो ना आपका घाटा है ना मेरा घाटा है। ओके, तो चलिए, अगर आपने पेट्रोल पंप वाली स्टोरी सुनी हो, तो पेट्रोल पंप वाली स्टोरी सिंपल सी इसका मैं एक सार बताऊं तो एक लड़के रहते हैं, एक पेट्रोल टंक भी है, मान लीजिए कोई भी आपका रिलायंस हो या हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो या भारत पेट्रोलियम हो, कोई भी एक पेट्रोल पंप था। और उसमें एक गरीब, क्योंकि आप भी जानते हैं कोई भी पेट्रोल टंकी में काम करने वाला कोई मिडिल फैमिली से ही बिलोंग करता है, जिनको क्या कहते हैं, कोई धनी परिवार से तो पेट्रोल टंक में काम करेगा नहीं। ओके, तो एक मिडिल फैमिली से व्यक्ति था, लड़का था, वो काफ़ी गरीब था, तो वो पेट्रोल टंकी में काम कर रहा था। हर दिन की भांति डेली वो अपने ड्यूटी में था, तो ड्यूटी के दौरान एक दिन आपका एक इस बहुत ही अच्छे आपका ब्रांड की कार आई। और कार आप जानते हैं कार क्यों आई, जो भी गाड़ी थी वो पेट्रोल लेने के लिए आई, अपनी गाड़ी में पेट्रोल फुल कराई। और लड़के ने बहुत ही अच्छे से ध्यान से देख रहा था, क्योंकि आप भी जानते हैं कोई भी आपका लग्जरियस चीज़ आपके सामने हो तो आपको भी लगता है कि कितना अच्छा होता मेरा लाइफ अगर मैं इसे चलाता, या मतलब कहीं ना कहीं आपका भी चाह रहती है कि काश, लेकिन चाह केवल उतना ही पे हम अपना सोच पाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो वो भी लड़का ने पेट्रोल पंप में काम करने के दौरान जब गाड़ी आई तो उसने पेट्रोल टंकी को फुल किया और उस गाड़ी को चला रहा था एक 75 साल का वृद्ध व्यक्ति। ओके, तो लड़के जब उस बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि लड़का बहुत ही ध्यान से गाड़ी को देख रहा है, तो उसने एक सजेशन दिया कि क्या तुम ये गाड़ी चाहते हो, क्या तुम भी एक दिन ये गाड़ी चलाना चाहते हो। तो कोई भी किसी का भी जवाब रहेगा सिंपल सा, हाँ मैं चलाना चाहता हूँ। तो उसने बोला कि अगर चाहते हो कि आने वाले समय में अगर तुम ऐसा ही गाड़ी लेकर अगर आप अपना ऐसा लाइफ जीना चाहते हो तो आप ये कार्ड लो और इस पते पे आ जाना कल सुबह। ओके, तो सिंपल सी बात है, कार्ड ले लिया लड़का ने और बूढ़ा व्यक्ति जो भी गाड़ी से आया था वो गाड़ी लेके अपना घर चला गया। ओके, तो लड़के ने उस कार्ड को ऐसा ही जाने दिया और उसने सोचा कि एक दिन से क्या ये बूढ़ा मेरे लाइफ को परिवर्तन कर पाएगा। ओके, तो उसने उस कार्ड को बिना कुछ सोचे समझे डस्टबिन में डाल दिया और वो अपने डेली दिनचर्या के कार्य में लग गया। ओके, और
आप भी जानते हैं पेट्रोल टंकी को साफ़ करने के लिए भी तो चाहिए ना, वहाँ सर सफाई के लिए भी रहते हैं कई अपने अपने काम करने के लिए। कोई ऑफिस संभालने के लिए रहता है, कोई हर हर कोई का अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है। तो उसी में एक सफाई करने के लिए एक छोटा सा लड़का था, मतलब वो भी युवा ही था। ऐसा नहीं कि छोटा सा लड़का 7-8 साल का, वो भी 18-20 साल का युवा था। और उसने वह सफाई का काम करता था वो बेसिकली पेट्रोल टंकी पे। तो उसने जब डस्टबिन पे साफ़ कर रहा था तो उसने देखा वो कार्ड, और वो बगल में ही था खड़ा हुआ वो भी लड़का। तो वो भी सुन रहा था, सभी दोनों की बातें चीतें सुना। और जब ये फेंक दिया, ये लड़का जिसको मिला कार्ड दिया ये लड़का, तो उसे बिना मतलब का लगा वो कार्ड और उस फेंक दिया डस्टबिन में। और वो जो सफाई कर रहा था वो लड़का ने उस डस्टबिन से वो कार्ड निकाल दिया और अगले सुबह वो मॉर्निंग में चला गया, जो भी कार्ड में पता दिया गया था। और फिर से समय गुजरता गया और 10 साल बाद वैसा ही गाड़ी आपका, एक बेहतर लग्जरियस ब्रांड का गाड़ी उसी पेट्रोल टंकी पे आया। और जो लड़का कार्ड फेंका था वो उसी पेट्रोल टंकी पे लगातार 10 साल से वर्क करता ही रहा और वो वहीं पे वर्क करता ही रहा। ओके, तो बेसिकली जब वो गाड़ी आया तो इसका तो काम था पेट्रोल भरना, तो पेट्रोल भरने लगा और देखा तो क्योंकि उसके मन में भी जब मैंने बोला कि आपके सामने जब लग्जरियस ब्रांड आती है तो हर किसी का लालसा होता है कि ये कितना अच्छा होता है, ऐसा लाइफ स्टाइल मेरा होता। तो इस बार उस गाड़ी में वृद्ध व्यक्ति नहीं था, ना ही कोई उससे बूढ़ा चला रहा था, बल्कि इस बार उस गाड़ी में आपका युवा लड़का था, नौजवान, बिल्कुल हट्टा-कट्टा। तो जब गाड़ी में पेट्रोल जो फुल हो गया तो उसके बाद वो लड़का ने देखा, तो उसके बाद गाड़ी का मालिक था जो युवा आया था गाड़ी चलाकर, उसने सबसे पहले निकलकर उसे थैंक यू बोला। और लड़का तो 10 सालों में तो काफ़ी चीज़ें परिवर्तन हो जाती है ना, तो लड़का पहचान नहीं पाया कि ये मुझे क्यों थैंक यू बोल रहा है। तो उसने उस दिन याद दिलाया कि 10 साल पहले जिसने तुमको कार्ड दिया था, जिस बूढ़े व्यक्ति ने, तो तुमने उसे डस्टबिन में फेंक दिया, तो थैंक यू उस कार्ड को फेंकने के लिए। और मैंने उससे कार्ड को लेकर बताए गए पते पे मैंने गया और उसके सजेशन से मैंने आज ये सभी हासिल किया है। तो थैंक यू, तुमने उस कार्ड को फेंका और मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो वो अंततः वो बच्चा क्या कहते हैं, वो युवा देखता ही रह गया और गाड़ी लेके चला गया। तो सिंपल सी बात है, अगर लाइफ में इस स्टोरी का देखा जाए तो सर कि अगर लाइफ में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उसे आपको बिना सोचे समझे उसे छोड़ना नहीं चाहिए। फर्स्ट तो आप उसे ऑब्जर्व कीजिए कि अपॉर्चुनिटी कैसा है, और ऑब्जर्व करने के बाद आप उसे अपना के देखिए, क्योंकि कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको पहले से नहीं आप इससे पता लगा सकते हैं कि आपका वो फ़ायदेमंद होगा या घाटे का सौदा होगा। हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए लाइफ परिवर्तन कर दे, या हो सके आपके उस अपॉर्चुनिटी में आपका जो भी है नहीं आप सक्सेसफुल हुए तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप नहीं सीख पाएंगे, आपको कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलता है। कोई भी अपॉर्चुनिटी, मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं तो कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं, इंजीनियर का कोर्स कर रहे हैं, बीबीए का बिजनेस का कोर्स कर रहे हैं, डॉक्टर का कोर्स कर रहे हैं, तो सपोज डॉक्टर आप नहीं बन पाए, इंजीनियर नहीं बन पाए, बिजनेसमैन नहीं बन पाए, तो आपका तो एक्सपीरियंस बनेगा ना, वहाँ पे नॉलेज काफ़ी अच्छे से वहाँ पे गेन होगा। आप उस फील्ड में काफ़ी अच्छे से नॉलेज गेन किए हैं, जो भी 3-4 साल आप लगता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिली तो आपको वहाँ पे फ़ायदा नहीं हुआ, बिल्कुल फ़ायदा हुआ। पर अगर आप पहले ही जज कर लें कि 4 साल पहले की तैयारी करने से पहले, 1-2 साल पहले कि मैं डॉक्टर बन पाऊँगा, यानी आप जाकर यही हुआ कि आप पहले जाकर भविष्यवाणी दिखा लीजिए किसी पंडित जी से कि मैं नीट की तैयारी कर लूँ, यानी नीट मुझसे निकल जाएगा, इंजीनियर मुझसे निकल जाएगा, क्या मैं अच्छे इंजीनियर बन पाऊँगा लास्ट में। तो सिंपल सी बात है ना कि अगर आपका मान लीजिए आपके
भाग्य में लिखा भी होगा नीट इंजीनियर के निकलना, तो आप जाइएगा और पहले से ही आप पंडित बता देगा कि आपके लकीर में तो नीट क्या कहते हैं, आप जेईई एडवांस निकाल लेंगे, नीट क्लियर कर लेंगे, तो क्या लगता है आप मेहनत करेंगे? आप तो खुद बोलेंगे कि मेरे भाग्य में लिखा है इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, तो मैं तो मेहनत नहीं करूँ तो भी मैं निकल सकता हूँ। तो ऐसे कई केस आए हैं और इसमें भी कई बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो आप इसे सर्च कर सकते हैं और इसमें भी काफ़ी अच्छी स्टोरी आता है। ओके, तो सिंपल सी बात है, आप भाग्य भरोसे रहेंगे। भाग्य डिपेंड करता है कर्म पे। ओके, तो कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य का लकीरें धुंधला पड़ने लगती है, और जितना ही भाग्य की लकीरें में नहीं भी रहेगी जो चीज़ें, अगर कर्म करते जाएंगे उस तरफ, तो भाग्य की लकीरें अपने आप खिंच जाती है और आप अंततः उसे पा लेते हैं। तो वही है, आप स्टोरी से सीखें कि आपके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आए तो उसे ग्रैब कीजिए, आप बिना जज किए कि केवल सफलता के लिए आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को सफलता 100% नहीं गारंटी दे सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, एपीजे अब्दुल कलाम क्या बोलते हैं कि आपको 0.001% भी अगर चांस रहे तो आपको ट्राई करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आप अभी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर 0.003% चांस है, तो भी हम ट्राई कर रहे हैं। तो उसी तरह अन्य फील्ड में भी आप जाइए और वहाँ पे देखिए, वहाँ पे अगर सफलता नहीं मिली तो कोई बात नहीं, आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो सीखने को मिल रही तो ये अच्छी बात है ना, आपको नॉलेज गेन करने को मिलेगी और भी प्रोफेशन के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि आप जनरल की तैयारी करें तो आप ज़िंदगी भर जनरल की तैयारी करें और जनरल में ही रह जाए। आपको कोई भी रोका नहीं है, आप साथ में कोई भी प्रोफेशन में का नॉलेज रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास डिग्री है तो ही ज़रूरी है, नॉलेज रखना कोई बुरी बात नहीं है। ओके, तो आप कई प्रोफेशन लाइफ में ट्रायल करें, क्योंकि लाइफ केवल एक ही है, और अगर आप केवल एक ही कोर्स में अपना लाइफ टाइम दे देते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि लाइफ तो एक ही है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो चलिए, लाइफ आपका है और डिसाइड करेंगे आप कौन सा प्रोफेशन में जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं, या कई प्रोफेशन एक्सप्लोर करना चाहते हैं और लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। ये सभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, यानी जितना ही आप ज़्यादा, सिंपल सी बात है, आप ज़्यादा प्रोफेशन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। या आप सिंपल से एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके आप आराम से अपना लाइफ गुजार सकते हैं। खाने पीने का आपका जो भी होता है गवर्नमेंट जॉब से तो फुलफिल हो ही जाता है आपका। प्लस में मेडिकल ट्रीटमेंट का भी आपका कई गवर्नमेंट जॉब में आपका व्यवस्था मिल जाता है कि आप इलाज कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट को मिल जाता है, आपके बच्चे को मिल जाता है। तो यहीं गवर्नमेंट जॉब का सबसे अच्छी बात तो यही है कि यही लालच है कि आपका सरकार आपका पढ़ाई से लेकर खर्चे से लेकर आपका रूम रेंट तक देखती है। तो चलिए, अगर ऐसा लाइफ चाहते हैं तो अच्छी बात है, आप गवर्नमेंट जॉब की अच्छी तैयारी करें और तैयारी करके आप अच्छे से लाइफ बिता सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। और या तो आप गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ अन्य प्रोफेशन को भी एक्सप्लोर कीजिए। आपको नौकरी लग जा रही है तो आप स्टॉप ना होइए, आप नॉलेज गेन करते रहिए और पढ़ते रहिए। जिस भी आपको प्रोफेशन में चॉइस है, गाना गाना चाहते हैं तो गाना गाने का ट्राई कीजिए। आप ऑनलाइन मार्केटिंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग करने के सीखिए। आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग कीजिए, इन्वेस्टिंग कीजिए, जो भी है। क्योंकि अभी के समय में तो आपके कोई ज़्यादा ऑफिस जाने का नहीं है। आप कम से घर बैठे ही हर चीज़ें आप कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और जो भी आपको चाहिए गूगल में, या आप फ्री की चीज़ें बेसिकली आज के समय में आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज़ बेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो अभी के समय में आप चाहते हैं कि फ्री में तो आपको यूट्यूब में गाड़ी चलाना भी सिखाते हैं। तो जो कॉलेज की पढ़ाई है और यूट्यूब की पढ़ाई है, और जो कोचिंग में लाइव पढ़ाई है और जो यूट्यूब में आपका लाइव पढ़ाई है, तो उससे आपका ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है। तो आप भी समझते हैं फ्री का होता है, एक कोई भी एप्लीकेशन अभी आ रहा है तो उसमें एक फ्री का होता है और दूसरा होता है प्रीमियम मेंबर आप बनिए। तो फ्री का अगर मेंबरशिप बन रहे तो उसमें आप देख सकते हैं कि कितना केवल नाम मात्रा का आपको दे दिया जाता है।
जो भी है एसेसरीज उपयोग करने का, और जो प्रीमियम बनते हैं तो प्रीमियम क्वालिटी का आपका सभी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है। और तो वही है, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं तो सेल्फ इन्वेस्टमेंट खुद नहीं करना चाहते, आप जितना ही ज़्यादा अगर खुद पे इन्वेस्ट किए हैं, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही आप आगे पैसा अर्न करेंगे। ये एक बात आप जान लीजिए। अगर आप लाखों रुपए आज खर्च करके बीए ग्रेजुएशन किए हैं, तो आपको जॉब के लिए आपको 10-15 हज़ार की जॉब के लिए भटकना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं जब लाख रुपए से ऊपर खर्च किए हैं ग्रेजुएशन तक, तो आपको 10 हज़ार की जॉब नहीं मिल पा रही है। तो अगर आपको लाख रुपए या 50 हज़ार अर्न करना है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना और खुद पे इन्वेस्ट करना होगा। तो वही है, आप जितना बेहतर इन्वेस्टमेंट किए हैं करेंगे सेल्फ इन्वेस्टमेंट, उतना ही आप आगे लाइफ में पैसा अर्न करेंगे। तो सेल्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आप अच्छी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करें, ये नहीं कि दवा मतलब सिगरेट गुटखा। आज के समय में तो जो भी यंगस्टर है सिगरेट गुटखा मतलब क्या कहते हैं, बिना वो सभी सेल्फ इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगी। सेल्फ इन्वेस्टमेंट में आपका जो भी पढ़ाई में खर्च कर रहे हैं, आप जो भी आपकी पढ़ाई के जो भी प्रोफेशन में है, तो वहाँ पे आपका जो उसमें एसेसरीज चाहिए उसे आप उपयोग करें, और एसेसरीज का आप उसमें पैसा खर्च कीजिए, और पैसा खर्च करके आप आगे बढ़िए और उसमें अच्छे से अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल होइए। तो सिंपल सी बात है, आप गलत चीज़ों में इन्वेस्ट ना कीजिए, आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन जो भी आप प्रोफेशन में पढ़ाई कर रहे हैं, उस प्रोफेशन का में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसों को खर्च कीजिए, ताकि आप आगे बढ़ें और अपने प्रोफेशन में जल्द से जल्द सक्सेसफुल हो पाए। तो मैं आपका पहला ही स्टोरी आपको मैंने सुना कि लड़के ने अपना अपॉर्चुनिटी गंवाया, और अगर उस लड़के की जगह में ये जिसको पहला अपॉर्चुनिटी मिला ये चला गया होता, तो सिंपल सी बात है वो आज इस लड़के की जगह में होता है। तो कोई भी आप अपॉर्चुनिटी को, मैंने बोला, जज ना करें, और सिंपल से आपका अपना मेंटर की बात सुने और आप उस फील्ड में अपना 100% दें, आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। और गारंटी, कोई भी प्रोफेशन में गारंटी नहीं है कि आप सक्सेसफुल होंगे, ये आप जानते हैं, पर आप ट्राई तो कर सकते हैं। तो अगर गारंटी चाहते हैं, कई लोग बोलते हैं कि क्या मैं सच में सक्सेसफुल हो पाऊँगा, गारंटी हो पाऊँगा, तो क्या लगता है गारंटी सक्सेसफुल कोई दे सकता है अभी के समय में गारंटी? बिल्कुल नहीं, भगवान खुद नहीं देता है गारंटी, तो आप कौन सा आदमी दे सकता है गारंटी? तो वही है। तो चलते हैं सेकंड स्टोरी की तरफ। तो इसमें आपका काफ़ी अच्छा सीख मिलेगा। ये भी अगर आप स्टोरी सुने होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप भी इससे सुन सकते हैं। तो बेसिकली 3 लोगों का आपका मीटिंग था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपका वर्ल्ड वाइड था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, 3 लोग थे, एक था बिजनेसमैन, ओके, एक डॉक्टर और एक इंजीनियर। तो मैं केवल संबोधन कर रहा हूँ, इसमें नाम मैं नहीं ला रहा हूँ क्योंकि ये सभी ट्रू स्टोरी है। तो एक बिजनेसमैन था और एक डॉक्टर था और एक इंजीनियर, ओके। तो तीनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, और जो भी आप एक ले रहे थे शो के दौरान, शो में थे, ओके, और उनका इंटरव्यू हो रहा था। तो जो भी पूछने वाला था सवाल, तो आप देखते हैं, तो उन्होंने सवाल पूछा कि अगर आपको लैम्बोर्गिनी लेना है, ओके, तो आपको कितना समय लग सकता है, आप कितने समय में ले सकते हैं लैम्बोर्गिनी? तो सिंपल सी बात है, डॉक्टर बोला कि बस 1-2 महीने लग सकते हैं। तो इंजीनियर बोला कम से कम 5-6 महीने लग सकते हैं, ओके। और जब आपको बिजनेसमैन से वही सवाल पूछा गया कि आप कितने दिनों में लैम्बोर्गिनी ले सकते हैं, तो उन्होंने बताया कम से कम 1-1.5 साल तो लग ही जाएंगे। तो सभी लोग जवाब सुनकर भौचक्के रह गए कि लैम्बोर्गिनी लेने में
1 से 1.5 साल कैसे लग सकता है। और ये क्योंकि जो भी बिजनेसमैन थे वो देश के वो जाने माने प्रतिष्ठित बिजनेसमैन थे, क्योंकि उनके पास पैसा की कमी नहीं था। तो सभी लोग भौचक्के पड़ गए कि ऐसा क्यों जवाब दिए। तो उसने प्रेस जो ले रहा था सवाल, जो पूछने वाले थे, वो भी अचंभा कि ऐसा इतना समय क्यों आपको लग सकता है लेने में। तो सिंपल से उन्होंने जवाब दिया कि क्योंकि लैम्बोर्गिनी इतनी बड़ी कंपनी है और पूरे कंपनी को खरीदने में तो समय तो लगेगा ना, थोड़ा सा पैसा का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। तो सिंपल सी सोच की बात है। जो डॉक्टर था वो केवल एक लैम्बोर्गिनी की सोचा, और जो बिजनेसमैन था, जो आपका इंजीनियर था, वो भी केवल एक लैम्बोर्गिनी के ही बारे में सोचा। लेकिन जो बिजनेसमैन था उसकी सोच आप देख सकते हैं, उन्होंने पूरे कंपनी के बारे में सोचा। और ये आपका स्टोरी बेस है रतन टाटा जी के ऊपर। रतन टाटा जी जब पूछा गया था ये सवाल तो उन्होंने ये जवाब दिया था। ओके, तो देख सकते हैं जैसा सोच वैसा ही आप ग्रो करेंगे लाइफ में। अगर सिंपल सी बात है, मैं एक एग्जांपल दे दूं कि मैं अगर आपसे पूछूं कि मैं अगर आपको 10,000 रुपया दूँ तो आप क्या करोगे। तो आपके माइंड में दिमाग क्या कहते हैं, आ जाएगा इमेज कि ये करूँगा वो करूँगा, आप सेकंडों में जवाब दे देंगे। वहीं बोलूँ कि मैं आपको 50 करोड़ दूँ तो आप क्या करेंगे, तो आप सोचेंगे थोड़ा क्या करेंगे, क्योंकि आपके माइंड में क्लियर ही नहीं है वो बात ना कि अगर 50 करोड़ मेरे पास आ जाए तो क्या करूँ, अगर 100 करोड़ मेरे पास आ जाए तो क्या करूँ। तो वही है विजन, कि विजन क्लियर ही नहीं है। और जब विजन ही नहीं क्लियर है तो क्या लगता है आप सोच पाएंगे, उतना पैसा अर्न कर पाएंगे। सपोज रतन टाटा जी का विजन ही क्लियर नहीं होता कि उन्होंने भी वैसा ही जवाब दिया होता एक सिंपल मैन की तरह, इंजीनियर डॉक्टर की तरह, कि मुझे 1 दिन लग जाएगा। तो उनका विजन मायने रखता है कि आपका विजन कितना है, आप लक्ष्य जो भी है, ड्रीम्स गोल्स कितने आगे तक का बनाते हैं, कितना आगे तक का सोचते हैं। तो आप जो भी ड्रीम्स बनाइए, आप उसे ज़रूर आगे के अपने लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म गोल्स में डिवाइड कर लीजिए। ओके, तो 3 तरह का आपका गोल आपको डिसाइड किया जाता है। पहली शॉर्ट टर्म आप गोल्स आप बना सकते हैं कि आप 6 महीने के अंदर आप क्या कुछ करना चाहते हैं। मिड टर्म में आप बना सकते हैं 6 महीने से 1 साल के अंदर आप क्या कुछ पाना चाहते हैं। और लॉन्ग टर्म बना सकते हैं आप अगले 5 साल से 10 साल के आगे क्या करना चाहते हैं। ओके, तो ऐसा करके आप लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, आप शॉर्ट टर्म गोल्स से आप डिवाइड करके आप अपना जो भी प्रोफेशन है आप बना सकते हैं और आप लाइफ में आगे ग्रो कर सकते हैं। सो आपको ये समझ में आया, ये रतन टाटा जी का स्टोरी था। और ये स्टोरी से बेसिकली यही समझ में आता है कि आपको लाइफ में विजन गोल्स एकदम क्लियर रखना चाहिए, बड़ा रखना चाहिए गोल्स, ना कि केवल छोटा सोचना चाहिए। जितना ही बड़ा सोचेंगे तभी आप बड़ा एक अचीव कर पाएंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल से बताया कि आपको अगर 10,000 का अभी मैं पैसा दूँ तो आपका माइंड में क्लियर है कि 10,000 में मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, सेकंडों में आप जवाब दे देंगे। वहीं मैं आपको 10 करोड़ दूँ तो थोड़ा आप सोच के जवाब देंगे। वहीं आपको मैं 50 करोड़ बोलूँ कि 50 करोड़ अभी मैं पैसा दूँ तो आप क्या करोगे, तो आपका वहीं आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करूँगा, और लास्ट में कुछ नहीं जवाब दे पाइएगा क्योंकि आपका माइंड में क्लियर ही नहीं है। तो सबसे पहले आपका माइंड में क्लियरिटी लाना पड़ता है, सोचते हैं, उसके बाद आप एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद ही आप एग्जीक्यूट यानी आप एक्शन करते हैं, उसके बाद आपके उस तरफ काम करना शुरू करते हैं। आप एक दिन आपको सफलता मिल जाती है और जो भी आप पैसा अर्न करना चाहते हैं वो पैसा आप एक दिन ज़रूर अर्न कर लेते हैं। तो पैसा कमाना एक दिन की बात नहीं है। आप वैसा केवल अगर कोई भी नए प्रोफेशन में आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ये ना सोचें कि पैसा कब आएगा, पैसे के बारे में सोचना ही बंद कर दें। क्योंकि अगर आप उस प्रोफेशन में जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या आप उस प्रोफेशन का नॉलेज रखे हैं 100%। अगर आपको उस प्रोफेशन का प्रॉपर नॉलेज है तो आप तो अगले दिन से ही पैसा अर्न करना शुरू कर देंगे। लेकिन आपके पास वो प्रोफेशन का ना ही कब पता है, नहीं कब पता है,
नहीं मतलब फर्स्ट लेटर पता है, नहीं लास्ट में क्या करना है। तो उस प्रोफ़ेशन में जाके क्या लगता है आपको पैसा आ जाएगा पहले दिन से, 1 महीने से, 2 महीने से? मान लीजिए आपको कम से कम बेसिक जो ट्रेनिंग्स होती है, जो सीखने का जो भी स्किल्स होता है, कम से कम उसे तो आप सीखने के लिए समय दीजिएगा। अगर उसको भी सीखने के लिए समय नहीं देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, रात दिन पैसे के बारे में ही सोचते हैं, तो क्या लगता है आप सफल हो पाइएगा? बिल्कुल नहीं हो पाइएगा और अंततः आप उस प्रोफ़ेशन को भी बाय-बाय कहिएगा और बाय-बाय कह के चले जाइएगा। तो कोई भी आप अभी के समय में आप जो भी आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट को आप देखते हैं कि एक आप क्या कहते हैं, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको तैयारी करने के लिए आपको कितना समय देना पड़ता है। और फिर भी अभी के समय में गवर्नमेंट जॉब तो ले लीजिए, आपका कितना भी तैयारी कर लिया जाए तो 0.003% लोगों को ही मिलने वाला है, क्योंकि उतना ही जॉब है और वो भी जॉब उतना ही लोगों को क्या कहते हैं, 1000 मान लीजिए जॉब है, 1000 लोग हैं तो उसमें 0.003% लोगों को ही जॉब मिलेगा और इतना ही गवर्नमेंट के पास जॉब है और इतना ही जॉब है, फिर भी गवर्नमेंट एक ही बार में निकालेगी तो उतने लोगों को मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट तो एक ही बार में निकालने वाली है नहीं, आप भी जानते हैं। वो क्या कहते हैं, अठन्नी-चवन्नी करके निकाल रही है। जैसे इलेक्शन है या इलेक्शन में तो निकाल दी, जैसे कि आप देख सकते हैं बिहार पुलिस का, बीपीएससी का, ये सभी का एग्ज़ाम तो होने वाला है नहीं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो जो भी जॉब तो चुनाव में निकल गया है, अब पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा। तो वही है कि इतना कम चांस में भी हम ट्राई कर रहे हैं और इतने सालों का समय देते हैं, तो दूसरे आप प्रोफेशन में जा रहे हैं तो वहाँ पे आप कम से कम 6 महीना, 1.5 साल, 3 साल कम से कम तो आप दूसरे प्रोफेशन में जा रहे हैं तो समय दीजिए, बिना फ़ायदे और नुकसान का। मान लीजिए आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आपका बिज़नेस आप स्टोर खोल रहे हैं तो कम से कम 5 साल आपको स्टेबल होने में लगते हैं। तो 5 साल अगर आप समय देते हैं तो हो सकता है आपका जो भी स्टोर है, जो आप ओपन किए हैं, उसे आप अच्छे से चला सकते हैं और गेन कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन इधर ही आप चाहते हैं कि 1 साल के अंदर, क्योंकि आपको लॉस प्रॉफिट दोनों आती रहेगी, बराबर होती रहेगी, तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और जैसे ही आपका थोड़ा सा समय दीजिएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी और आप प्रॉपर वैसे पैसा अर्न कर पाइएगा और आप लाइफ ग्रोथ कर पाइएगा। ओके, तो कोई भी नए प्रोफेशन में जा रहे हैं आप 3 साल समय दीजिए और 3 साल बाद नहीं होता है तो आप दूसरा चेंज कर सकते हैं और एकदम जो देगा 100% आप सक्सेसफुल हो पाइएगा। तो ये सेकेंड स्टोरी मैंने सुना दिया। कई ऐसे स्टोरी हैं जो जिससे आप काफ़ी अच्छे से सुनकर आप उससे अच्छे से शिक्षा ले सकते हैं और जो इंस्पिरेशनल स्टोरी है आप उसे यूज कर सकते हैं और उसे अपने लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। मैं एक और स्टोरी सुना रहा हूँ जो कि बेसिकली आपका प्रैक्टिस पे आधारित है। मतलब आप जितना ही फोकस करते हैं अपने स्किल को शार्प करने में, तो उतना ही आप ग्रोथ करते हैं। तो एक आप देखते होंगे जंगल में लकड़ी की कटाई होती है। ओके, तो जंगल में लकड़ी की कटाई करने की एक कंपनी थी, फैक्ट्री थी, तो उसमें मज़दूर लगकर काम करते थे और कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते थे। ओके, वो उस समय का ज़माना है। अभी के समय में तो आपका मोटर का ज़माना आ गया है कि मोटर वाला मशीन है कि आप ऑन कीजिए और आपका प्रॉपर वैसे आपका कितना भी बड़ा पेड़ होता है आप कट जाता है आसानी से। तो उस समय जो कुल्हाड़ी होता है, कुल्हाड़ी से आपका लकड़ी काटते थे मज़दूर। तो एक जो आपका व्यक्ति था जो 10 सालों से उस फैक्ट्री में वर्क कर रहा था। ओके, तो वो 10 सालों से प्रॉपर वे से लकड़ी के ही काटने काम कर रहा था, आपको उस फैक्ट्री के लिए जंगल में, और प्रॉपर वे से वो अपना काम कर रहा था। लेकिन 10 साल बाद एक और लड़का आया और वो आया और उसने
प्रॉपर वे से वो भी लकड़ी काटना स्टार्ट कर दिया। और पता चलता है कि जो युवा लड़का है, ओके, जो भी आया तो वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा था। काफ़ी कम समय में अपना जो भी पहले से एक्सपीरियंस मज़दूर थे उनसे काफ़ी अच्छे से कई गुने लकड़ी का पेड़ काट देता था कुछ ही समयों में। यानी मान लीजिए दिन भर में वो 10 लकड़ी का पेड़ काटते थे तो ये दिन भर में उनसे 2 गुना 2.5 गुना पेड़ काट देता था, जिसके कारण उन लोगों में क्या कहते हैं, थोड़ा सा सैलरी को लेकर भी मतभेद हो गया। क्योंकि जो फैक्ट्री का मालिक था वो इनका सैलरी उनसे जो 10 साल पुराना वर्कर थे उनका बढ़ाया नहीं और इसको आते ही सैलरी इंक्रीमेंट कर दिया। तो बेसिकली अब इन लोग का गए मिल मालिक के पास और उसने पूछा कि हम लोग का सैलरी क्यों नहीं बढ़ाया और ये नया आया और इसका सैलरी बढ़ा दिए। तो उन्होंने बोला कि तुम लोग जितना काम करते हो उससे 2 गुना काम एक दिन में कर देता है। तो हम लोगों का बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि हम लोग पिछले 10 सालों से वर्क कर रहे, इतने प्रैक्टिस हैं, फिर भी ये लड़का 2 गुना कैसे पेड़ काट देता है, कैसे हम लोग से 2 गुना वर्क कर देता है। तो उन्होंने देखा और तो लड़का पूरे समय पेड़ नहीं काटता था, ओके, वो हर आधे घंटे में अपना कुल्हाड़ी है वो सार्प करता था, आधे घंटे के लिए वो सार्प करता था। और जो ये पुराने मज़दूर थे वो लगातार पेड़ काटते थे और कुल्हाड़ी उतना अच्छे से काट नहीं पाते थे और जिसके कारण उनका काम करने का स्पीड स्लो था। और वो लड़का था आधे घंटे के लिए कुल्हाड़ी को शार्प करता, उसके बाद फिर से 1-2 घंटे पेड़ काटता, फिर से आधा घंटे के लिए कुल्हाड़ी को शार्प करता, फिर से 1-2 घंटे के लिए पेड़ काटता। तो ऐसे करके जो आपका पुराने मज़दूर इतने स्किल्ड मज़दूर होके भी पेड़ नहीं उतना काटते थे, ये लड़का उतना ही पेड़ एक दिन में उनसे डबल 2.5 गुना पेड़ काट देता था। जिसके कारण अब उनको समझ में आया कि ये लड़का आखिर में ऐसा कैसे कर पाता है। तो सिंपल सी बात है, इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला आप ज़रूर बताएं। और सिंपल से आप जैसा सोचिएगा वैसा आप जवाब दीजिएगा, पर मैं आपको बता दूं कि इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो अगर आप कोई भी प्रोफेशन में हैं, आप स्टूडेंट है, जॉब पर्सन है, हाउस वाइफ है, कोई भी है, तो आप अपने प्रोफेशन में बेस्ट कब होंगे? जब आप लगातार वर्क करेंगे, अपने प्रोफेशन में समय देंगे, सीखेंगे। सपोज एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट जो भी है तो वो अपने जल्द से जल्द कैसे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करेगा, नए नए स्किल्स को सीखेगा, नए वहाँ पे ट्रिक अपनाएगा, तो वो जल्द से जल्द अपने मैथमेटिक्स प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व कर सकता है। वही जॉब पर्सन है, जब जॉब में मान लीजिए वो केवल जॉब आ रहा है, 9 से 10 घंटे का जॉब है, आपका दिन भर ड्यूटी कर रहा है और उसके बाद आकर अपना सिंपल से खाना पी खाकर सो जा रहा है, तो वो उतना ही पे क्या कहते हैं स्टॉप हो गया है उसका लाइफ। जॉब जाना आना खाना पीना सोना, जॉब जाना आना खाना पीना सोना। उसके बाद क्या लगता है वो आगे ग्रो कर पाएगा लाइफ में? एक जॉब पर्सन ना ही कुछ आगे के लिए कुछ सीख रहा है, ना ही लर्निंग ले रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, जॉब पर्सन तभी ग्रो कर पाएगा जब वो उसके आगे कुछ और प्रोफेशन के लिए या अपना ही प्रोफेशन है उसमें आपको समय देगा, लर्निंग देगा, पढ़ाई करेगा, तो आगे वो बढ़ सकता है। वहीं एक हाउस वाइफ है, मान लीजिए केवल वो दाल भात चावल पकाना जानती है, दाल भात चावल दाल भात चावल दाल भात चावल। उसके अलावा अगर उसको रोटी पकाना है, रोटी बनाना है, तो क्या लगता है वो सीखेगी नहीं, अपने स्किल्स को इन्हांस नहीं करेगी, उस तरफ सीखेगी नहीं, ट्राई नहीं करेगी, प्रैक्टिस नहीं करेगी, तो उससे रोटी बनाना आएगा लाइफ में? बिल्कुल नहीं आएगा। तो वहीं जो चीज़ें नहीं बनाना आता है तो उसे अगर उस तरफ का शिक्षा लेंगी, सीखेंगी, प्रैक्टिस करेंगी हाउस वाइफ, तो वो एक से एक बेहतर
स्वादिष्ट खाना बना सकती हैं, या जो भी अपने हाउसवाइफ का काम है वो अच्छे से उसे आगे ले जा सकती है। तो वही है, सबका अपना अपना काम है, और अपने अपने काम में अगर आप सीखना छोड़ देते हैं तो आपका लाइफ वहीं पे स्टॉप हो जाता है, और आप लाइफ में आगे नहीं ग्रो कर पाइएगा, और वहीं पे स्टक होके आपका लाइफ टाइम वहीं ख़त्म हो जाएगा, और अंततः आप लाइफ छोड़ के चले जाइएगा। तो वहीं स्टोरीज़ का मतलब है कि आप जो भी प्रोफेशन में आप सिंपल से लर्निंग कभी ना छोड़िए, और लर्निंग करते जाइए, लर्निंग करते जाइए, और लाइफ टाइम लर्निंग कीजिए, ताकि आप लाइफ टाइम ग्रो करते हैं। जिस दिन आप लर्निंग छोड़ दीजिएगा, आपका उसी समय स्टॉप हो जाइएगा। आप उसी समय से या तो उतना ही में रहिएगा स्टॉप, या तो आप उससे नीचे डिक्रीज होते चले जाइएगा। तो सिंपल सी बात है कि आप लाइफ में डिक्रीज होना चाहते हैं, या लर्निंग करके आगे बढ़ना चाहते हैं अपने प्रोफेशंस में, या अपने प्रोफेशन के अलावा दूसरा भी ट्राई करना चाहते हैं। तो ये रहा आपका लर्निंग के ऊपर था कि आप इस स्टोरी से कि आप लर्निंग क्यों करेंगे, आप लाइफ टाइम में आपको लर्निंग क्यों करना चाहिए। तो आप ये स्टोरी को अपने लाइफ में आजमा सकते हैं, और आजमा कर आप इसे अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। तो हम एक और अगला स्टोरी में चलते हैं, और ये बेसिकली आपने काफ़ी अच्छे से सुना होगा, 3 दोस्तों की कहानी है। तो इसमें सिंपल से आपका सार बता दूँ तो इसमें आपको मेंटोर, एक अच्छा मेंटोर यानी किससे क्या पूछना चाहिए, किससे सलाह लेना चाहिए, ये बेसिकली इस स्टोरी में बताया गया है। ओके, तो चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। तो 3 दोस्त थे जिनका काफ़ी अच्छा लाइफ था। एक डॉक्टर था, इंजीनियर था, एक बिजनेसमैन था। ओके, और काफ़ी अच्छे से उन्होंने लाइफ में पैसा अर्न किया, नाम शोहरत सभी कुछ कमाए, अर्न किए। और एक दिन उन्होंने दोस्तों के घर में पार्टी था, और तीनों स्विमिंग पूल पे बैठकर, स्विमिंग पूल के आसपास आप देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी अच्छे से बैठने वाला रहता है वहाँ पे। तो बैठकर आराम से आनंद से विस्की का आनंद ले रहे थे। ओके, तो तीनों दोस्तों में बात छिड़ गई। तीनों मिले थे काफ़ी लंबे समय बाद, तो काफ़ी अच्छे से उनमें बात हुई, और बात होकर और वो एक दूसरे से बारे में पूछे, हालचाल पूछ लिए। उसके बाद तीनों दोस्तों का, क्योंकि बगल में स्विमिंग पूल था तो तीनों दोस्तों में हुई बात कि चलो स्विमिंग करते हैं। पर एक बात बता दूँगा आपको, तीनों दोस्तों में से किसी को स्विमिंग करने नहीं आता था। ओके, किसी को नहीं पता था कि स्विमिंग कैसे किया जाता है। तो पहला दोस्त ने बोला कि स्विमिंग क्या है, बड़ी बात है, ये तो ऐसा ही कर लिया जाएगा। तो पहला दोस्त ने काफ़ी, क्या कहते हैं, अपने बारे में कहते हैं ना, डिंग हाँकना उसे, कि आता कुछ नहीं है, और दोस्तों के बीच में अपना नाम बनाने के लिए, अपना पोजीशन बनाने के लिए, धौंस दिखाने के लिए काफ़ी डिंग हाँकते हैं। यानी जो गरजता है वो बरसता नहीं है, आ भी जाता है। तो खूब वो डिंग हाँका, और उसके बाद काफ़ी, क्या कहता है, बिना सोचे समझे, उसको तो स्विमिंग आता नहीं था, और जो आपका गया और दौड़ते गया, मतलब अचानक जाके वो स्विमिंग पूल के जैसे ही कूदने वाला था, वो अचानक से रुक गया और देखा कि अरे स्विमिंग पूल तो काफ़ी गहरा है। और उसने सेकंडों में उसके मन में क्या कहते हैं, सोचने लगा कि मान लीजिए मैं कूद गया, डूब गया, मर गया, मेरे फैमिली को क्या होगा, मैं जितने भी पैसा अर्न किया हूँ, जो भी धन अर्न किया हूँ, उसका क्या होगा। और ऐसा सोच के उसने पैर उसका पीछे खींच लिया, और वो बिना स्विमिंग पूल में तैरे, स्नान किए, रिटर्न आ गया, अपने दोस्तों के पास बैठ गया।
तो उसका बढ़िया से मजाक उड़ाया गया दोस्तों के बीच में। अगर आप भी होते हैं तो आप जानते हैं कि अगर ज़्यादा डिंग हाँकेंगे तो दोस्त तो बढ़िया से लेंगे ही। उसके बाद एक गोलू मोटोलू दूसरा दोस्त था जो काफ़ी गोलू मोटोलू था, और उसका तो पूरे जोश में था कि ये नहीं कर पाया तो मैं करके दिखाऊंगा। और उसने सीना चौड़ा किया और जाके, जो आप जानते हैं स्विमिंग पूल का एक गहरा एक तरफ से छिछला होता है और एक तरफ गहरा 7 फीट का गहरा होता है। ओके, जैसा मतलब स्विमिंग पूल होता है वैसा मतलब 60 फीट से ऊपर गहरा होता है। तो वो बिना सोचे समझे जो 7 फीट का गहरा वाला पानी था उसमें जाके छलांग लगा दिया। अब उसको तो तैरना आता नहीं था, वो अच्छे से डूबने लगा, अच्छा सा पानी पी लिया। उसके बाद आप भी जानते हैं स्विमिंग पूल में एक जो भी रहते हैं ट्रेनर, तो उन्होंने बचाए उसको और निकाल के पानी, उसके बाद काफ़ी अच्छे से उसको पानी निकाला गया और वो अब आ गया। अब वो लाइफ टाइम स्विमिंग करने वाला है नहीं, आप भी जानते हैं। उसके बाद थर्ड दोस्त ने, 2 दोस्त तो फेल हो गए। थर्ड दोस्त ने गया और देखा सबसे पहले आसपास लोगों को कि क्या कर रहे हैं। तो एक छिछला पानी में एक जो ट्रेनर था, एक मेंटर था, जो कुछ लोगों को सिखा रहा था कि आप ऐसे स्विमिंग करो, वैसे स्विमिंग करो। ओके, तो उसने सबसे पहले मेंटर के पास गया कि मुझे भी स्विमिंग करना है, कैसे किया जाएगा। तो मेंटर ने बोला कि एक समय मैं भी यहाँ पे था, जो तुम इस छिछला पानी देख रहे हो, छोटा सा पानी, मैं भी एक समय यहाँ पे ट्राई किया। उसके बाद तुम देख रहे हो वो गहरा 7 फीट का पानी, वहाँ पे जाकर मैंने वहाँ पे गया और जब सीख गया तब वहाँ पे गया। ओके, तो वही है, सिंपल सी बात है कि आप किसी भी प्रोफेशन में जा रहे हैं तो वहाँ पे आप सबसे पहले अपने मेंटर को फॉलो कीजिए और फॉलो करके जो भी मेंटर बोले, आपका ये नहीं कि आप क्या कहते हैं अचानक आप अंबानी बन जाएंगे। बिजनेस कर रहे हैं तो आप अंबानी बन जाएंगे, रतन टाटा जी बन जाएंगे, कुछ नहीं बन पाएंगे। सिंपल सी उन्होंने भी शुरू किया था, कई लोगों का तो ख़ानदानी बिजनेस होता है, फिर भी उनका भी अगर वहाँ पे अच्छे से वो नहीं अपना बिजनेस ले गए तो 100% उनका या तो डाउनफॉल होता है या तो उतना ही में रह जाता है, यानी वो अपने पैरों के दम पे आगे नहीं उसका विकास कर पाते हैं। तो मेंटर के हेल्प से उसने काफ़ी अच्छे से, जो छिछला पानी था डांड क्या कहते हैं कमर तक आता था, उसने अच्छे से तीसरा दोस्त ने सीखा और उसने काफ़ी अच्छे से गहरे पानी में जाके उसके बाद में सीख गया तो गहरे पानी में गया और खूब अच्छे से स्विमिंग किया। तो इस जो भी स्टोरी था इसका क्या मतलब मिलता है, क्या इसका मोरल निकलता है, तो सिंपल से ही आपको बता दूँ इसका मोरल क्या है। तो अगर देखा जाए तो पहला दोस्त अगर आप जाइएगा तो पूछिएगा कि स्विमिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो क्या बोलेगा। या उसके बच्चे आकर बोलेंगे कि पापा पापा मुझे स्विमिंग करना है, तो वो अपने बच्चे को क्या बोलेगा पहला दोस्त, तो सिंपल से बोलेगा ना कि स्विमिंग नहीं करना चाहिए, तुम्हारा बाप नहीं कर सका तो तुम क्या करोगे। तो ऐसा करके वो डायलॉग देगा और अपना तो खुद किया नहीं लाइफ में कुछ, और अपने बच्चों को भी पूरा डरा धमका के कहेगा कि पानी में ना जाना, डूब जाओगे, मतलब स्विमिंग करने ही नहीं देगा। मतलब पहले ही स्विमिंग पूल में कूदने से पहले बच्चों के माइंड में नेगेटिव से भर दिया, नेगेटिविटी से भर दिया, और पॉजिटिव उसके माइंड में कभी आएगा नहीं और बच्चा भी स्विमिंग नहीं कर पाएगा लाइफ टाइम। अब मान लीजिए सेकेंड वाले से पूछा गया, सेकेंड वाला दोस्त अपने बच्चों को क्या सलाह देगा, या उससे आप सही सलाह मांगने जाएंगे कि सर बताइए थोड़ा कि स्विमिंग करना चाहिए कि अच्छा होता है कि नहीं, तो क्या बोलेगा अपने बच्चों से कि या आपसे कि स्विमिंग तो मैं तुम्हारा बाप होकर नहीं कर पाया, और जब मैं नहीं कर पाया तो तुमसे क्या होगा, तुम लोगों से क्या होगा, कि मैं तो डूबते डूबते मरते मरते बचा। तो ऐसा वो भी पहले की तरह अपने बच्चे को या जो भी आपको सलाह जो भी पूछने गया उसको तो नेगेटिविटी से ही न भर दे कि बहुत ही ख़राब चीज़ है, डूब जाते हैं। तो ऐसा करके आपको नेगेटिव सलाह मिलेगा और आप भी नहीं कर पाएंगे। थर्ड दोस्त से अगर पूछा जाए कि तो तीसरा सलाह क्या देगा, तो एक अच्छे मेंटर के पास सबसे पहले बोलेगा कि आप अच्छे एक मेंटर पकड़ो और सबसे पहले आप जो छिछला पानी होता है वहाँ से अच्छे से ट्राई करो, स्विमिंग करो ना सीखो,
प्रॉपर वैसे सीख जाओ, उसके बाद गहरा पानी में ट्राई करो। तो एक अच्छे मेंटर वही सलाह देगा जो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन जो कुछ जानते नहीं हैं, जो कभी लाइफ में ट्राई नहीं किए हैं, तो कुछ नहीं सलाह देंगे, उसके बारे में नेगेटिव ही आपको बोलेंगे। ओके, तो सिंपल सी इसका अर्थ या मोरल है कि आप सलाह उनसे लीजिए जो या तो उस फील्ड में वर्क कर रहे हैं या उस फील्ड में सक्सेसफुल है। ओके, तो उस फील्ड में आप जो भी सक्सेसफुल है उनसे पकड़िए, और अगर आप उस फील्ड में जाना चाहते हैं तो प्रॉपर वैसे उनसे सलाह ले सकते हैं, या जो भी उस फील्ड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके साथ आप लेकर साथ में आगे बढ़ के उनके साथ भी आप आगे ग्रो कर सकते हैं। तो वही है कि आप इस स्टोरी ऑफ मोरल से भी आप सीख सकते हैं कि आप जो भी करना चाहते हैं लाइफ में। तो मैंने 3 स्टोरी आपको काफ़ी अच्छे से समझाया, और अगर ये आप फॉलो करते हैं तो आप लाइफ में काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। ओके, तो वही है, सलाह आप उनसे ही लीजिए जो उस बारे में जानते हैं। जिसको कुछ नहीं पता तो उससे सलाह मांगना बेकार है, और आपको अंततः उसको नेगेटिव ही आपको मिलेगा। और सिंपल सी बात है, आप जिस चीज़ में फोकस कीजिएगा वही आपको मिलने वाला है लाइफ में। तो आप वही चीज़ में क्यों नहीं फोकस करते हैं जो चीज़ आपको चाहिए। तो हर चीज़ का सिक्के का 2 पहलू होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जिस चीज़ में हम फोकस करेंगे वही हमको मिलने वाला है। तो आप ये स्टोरी से ज़रूर आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे। और अगर चलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, और आप हमारे कम्युनिटी के साथ वर्क करना चाहते हैं, जो कि आप जानते हैं गोल्ड ईगर 05 कम्युनिटी के साथ वर्क करना चाहते हैं, या तो हमसे डायरेक्ट आप लिंक्डइन में संपर्क कर सकते हैं, या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं, और हमारे कम्युनिटी के साथ आप अपना बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं। वहाँ पे अच्छे से जो भी आपका करंट जो भी आपका नई पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, नई कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये सभी आपको बेहतर वैसे आप सीख पाएंगे, और आप खुद एहसास करेंगे। बेसिक ट्रेनिंग आपका 5 से 7 दिन का होता है। अगर आप बेसिक ट्रेनिंग नहीं ले लेते हैं तो आप खुद में चेंज आप एक्सपेक्ट करेंगे। आप खुद से बोलेंगे कि हाँ, मुझ में काफ़ी चेंज आया और काफ़ी चीज़ मुझे अलग हट के सीखने को मिला। तो वही है, अभी के समय में फाइनेंशियल नॉलेज भी सभी लोग को ज़रूरत है, और फाइनेंशियल नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो आप काफ़ी लाइफ में बैक जाने वाले हैं। बैक का सिंपल सा अर्थ है कि मतलब कि आप लाइफ में कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे। और अगर थोड़ा सा भी फाइनेंशियल नॉलेज है तो आप अपना अच्छे से फाइनेंशियली सिक्योर हो पाएंगे लाइफ में, और अच्छे से लाइफ आप अपने फैमिली के साथ बिता सकते हैं। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो भी नए पर्सन है आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन घंटी को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि अगले वीडियो जो भी अपलोड करें हम आपको उसी समय नोटिफिकेशन चला जाए। ओके, थैंक यू।